तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं एक और न्यू सीरीज को लेकर आ गया हूँ। तो रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने मुझे इस गेम को सजेस्ट किया था। तो मैं इस गेम की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने रिसेंटली ब्लू स्टार सीरीज को कंप्लीट किया है। और इस ब्लू स्टार 3 की तरह ही इसके भी 3 पार्ट्स होंगे। तो इस गेम का नाम है पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन। तो इसका सेकंड पार्ट भी है पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन 2 और स्टोन ड्रैगन 3। हम उसे भी अपने चैनल पर ज़रूर खेलेंगे। ओके, ये तो बेसिक्स है, ये तो हमें पता ही है। तो ये है हमारे प्रोफेसर ओक। ओके, ये है एक जैक्रोम पोकेमॉन। तो रिसे तो आपको मैं बताता हूँ कि जैक्रोम पोकेमॉन सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है और इसकी टाइपिंग भी। एक ड्रैगन और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। दिखने में ये एक डार्क टाइप भी लगता है, लेकिन इसे डार्क टाइपिंग तो मिली नहीं। तो इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि हमें कौन से कैरेक्टर को चूज़ करना है। ओके, गैरी भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन हम तो चूज़ करेंगे ऐश को ही। ओके, तो अब हमें अपना नेम चूज़ करना होगा। ओके, मैं ऐश तो नहीं रखने वाला, मैं अपना ओरिजिनल नेम रख लेता हूँ। ओके, आप मेरा ओरिजिनल नेम पढ़ लेना। तो हमारी जर्नी अब शुरू होती है। तो ये है हमारा राइवल पॉल। दिस विल बी योर राइवल इन द गेम। ओके, इसका नाम पॉल है तो मैं पॉल ही रखूँगा इसका नाम। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा रूम। एक बार चेक कर लेते हैं पीसी में। ओके, पीसी को तो हम हाथ नहीं लगा सकते। तो ये है हमारी मॉम। प्रोफेसर ओक वॉज लुकिंग फॉर यू, गो टू सी हीज लेबोरेटरी। तो हमारी मम्मी कह रही थी कि तुम्हें प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में जाना चाहिए। तो हम विला पोकेमॉन टाउन में हैं। ओके, मैं अंदर क्यों चला गया। तो यह पिकाचू का स्टैचू। देख सकते हो कि इस गेम के ग्राफिक्स कितने अच्छे हैं। ओके, एक बार इस बोर्ड को पढ़ लेते हैं। विला पोकेमॉन, दिस विलेज बिकम फेमस बिकॉज ऑफ प्रोफेसर ओक। ओके, ये कौन सा पोकेमॉन है। तो ये है एक ब्लास्टॉइज। तो इस घर में चलते हैं, शायद हमें कोई आइटम मिल जाए। वहाँ पर एक साइडक है। एलाइस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मूव टू अ पोकेमॉन विलेज। ओके, यहाँ पर एक पिकाचू है। क्या ये होगा हमारा स्टार्टर पोकेमॉन। व्हेन सेवरल ऑफ दिस पोकेमॉन गैदर देयर इलेक्ट्रिसिटी कैन बिल्ड एंड कॉज अ थंडरस्टॉर्म। ओके, शायद हमें इसी रूट पर से आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो तुम क्या मुझे कोई आइटम दोगे। पैलेट टाउन इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन। ओके, यहाँ से तो हम वहीं पहुँच गए। ओके, शायद ये है प्रोफेसर ओक की लैब। ओके, मैं लैब में ही जाता हूँ। पहले एक बार इससे बात कर लेते हैं। दिस रूट इज़ नॉट एक्सेसिबल येट। ओके, हम डायरेक्ट लैब में ही चलते हैं। वेट, आई वुड लाइक टू बैटल विथ यू। ओके, हमें अभी तक पोकेमॉन मिला ही नहीं और हमसे बैटल करने के लिए कौन आ गया। ओके, तो ये कौन है। ये है पॉल, हमारा राइवल। तो हम इसे बता रहे हैं कि हमें अभी तक पोकेमॉन तो मिला नहीं, और वो हमें कह रहा है मैं एक बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वेट, आई एम गोइंग टू टॉक टू प्रोफेसर ओक। ओके, तो हम अभी पोकेमॉन लेने ही जा रहे थे। तुम रुको, मैं वापस आता हूँ। अब ये कह रहा है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए रुकूँ। आई एम सॉरी बट आई कांट वेट फॉर यू। कीप दिस पेयर ऑफ स्नीकर्स विद देम, यू माइट बी एबल टू कैच अप। शायद से इसने हमें रनिंग शूज़ दिए हैं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, रनिंग शूज़ हमारे बहुत काम आएंगे। तो हम फाइनली प्रोफेसर ओक के लैब में आ गए। ओके, थैंक यू। तो देखते हैं स्टार्टर पोकेमॉन कौन से होंगे। ओके, तो फर्स्ट है चारमेंडर, सेकंड है टर्टविग और फ्रोकी।
ओके हमें एक ही चूज़ करना है, हमें पता है। ओके तो ये एक टफ डिसीजन है कि स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा चूज़ करे। तो टॉटेरा एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो आपने देखा ही होगा ऐश और पॉल की जब बैटल होती है तो टॉटेरा बहुत इजीली डिफीट हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम होती है इस वजह से। ओके फ्रोकी को तो हमने रिसेंटली यूज़ किया था, तो मैं चूज़ करने वाला हूँ चारमेंडर को। ओके मैं इसी को चूज़ करने वाला हूँ। यू चूज एन एक्सेलेंट पोकेमॉन, टेक दिस पोकेबॉल्स एंड हैव फन विथ योर जर्नी। ओके हमें पोकेबॉल्स भी मिले हैं। ओके देखते हैं हम अपने पोकेमॉन को, उसे किस टाइप के मूव्स आते हैं। ओके इसके पास एक ऑरेंज बेरी। ओके इसे जस्ट स्क्रैच ही आता है, ग्राउल का तो कोई फ़ायदा नहीं। ग्राउल जस्ट अटैकिंग पावर कम कर देता है, लेकिन हम उसे यूज़ तो नहीं करते। ओके अब चलते हैं हम अपनी जर्नी पर। तो क्या हमें एक बार अपनी मॉम से मिलना चाहिए? हाँ हमें एक बार मॉम से मिलना चाहिए। तो हमारा घर वो नहीं था, यह है हमारा घर। ओके मॉम मैं अपनी जर्नी पर जा रहा हूँ। ओके मॉम क्या कह रही है हमें समझ नहीं आ रहा। ओके मॉम ने शायद हमारे पोकेमॉन को हील कर दिए। शायद अब हमें इस रूट पर से आगे बढ़ना होगा। ये है रूट 1। ये है हमारा फर्स्ट अपीयरेंस। ओके एक सेंट्रेंट पोकेमॉन। ओके मैं बैटल करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपने पोकेमॉन को लेवल अप भी करना होगा। ओके सेंट्रेंट का ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट तो नहीं मिला। एक टेडी अर्सा, ये जस्ट लेवल 1 का है। ओके जो भी हो मैंने उसे डिफीट कर दिया। तो क्या यहाँ पर हमें कोई आइटम मिलेगा? नहीं। तो क्या तुम मेरे साथ बैटल करोगे? ओके उसने बैटल नहीं की। ओके मुझे बैटल तो करनी थी, लेकिन उसने की ही नहीं। तो यहाँ पर एक आइटम मिला जो कि है पोशन। बहुत अच्छे पोशन हमारे काम आएगा। तो क्या तुम हमसे बैटल करोगे? ओके ये हमसे बैटल करने के लिए रेडी है। इसके पास है 3 पोकेमॉन। पहला है स्टारली, और इसके पोकेमॉन के लेवल तो उतने कुछ ज़्यादा नहीं हैं, बट इसके पास 3 पोकेमॉन है। बहुत अच्छे। चारमेंडर लेवल 6। ओके एक सेंट्रेंट। ओके क्या उसने हमारे पोकेमॉन की एचपी बहुत कम कर दी थी, बट इसके पास एक ऑरेंज बेरी थी। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं पोशन को तो यूज़ नहीं करने वाला। ओके टेडी अर्सा लियर की मदद से हमारा डिफेंस कम कर रहा है। तो क्या आपको पता है कि टेडी अर्सा इवॉल्व होता है अर्सरिंग में, और अर्सरिंग का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ओके हमें एक बार पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए, या हमारी मॉम के पास। हमारी मॉम भी हमारे पोकेमॉन को हील कर सकती है। ओके इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला। हम मिलेंगे हमारी मॉम से एक और बार। ओके इसे डिफीट कर देते हैं। तो इसके पास भी एक ऑरेंज बेरी थी। ओके चारमेंडर शायद लेवल 8 का हो जाए। ओके ये नहीं हुआ लेवल 8 का। मॉम हमारे पोकेमॉन को हील कर दीजिए। ओके हमारे पोकेमॉन हील हो गए। ओके ये रूट 1 ही है। ओके एक स्लैकॉथ। ओके हम कोई अच्छे पोकेमॉन को बाद में कैच करेंगे अगर कोई अपीयर होता है तो। फिलहाल तो स्टार्टिंग में कोई अच्छे पोकेमॉन अपीयर नहीं होते। ओके आप देख सकते हो इस टाइप के ही पोकेमॉन अपीयर होंगे। ओके यहाँ पर एक पिकाचू है। क्या ये पिकाचू हमारे साथ आएगा? तो आपको पता ही होगा कि ऐश का सिग्नेचर पोकेमॉन पिकाचू ही है। तो एक बार इससे बात करके देखते हैं। नहीं ये हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि हमें एज अ स्टार्टर मिला है चारमेंडर।
ओके, शायद से कोई न्यू सिटी या टाउन है। एक बार मार्ट में चलते हैं, हम कुछ आइटम्स बाय कर लेंगे। मैं ले लेता हूँ कुछ पोशंस। ओके, मे बी 2 इनफ है। कुछ पोकेबॉल्स। ओके, मैं लूँगा 7 पोकेबॉल्स। कुछ एंटीडोट्स और पैरालाइजिंग हील भी। ओके, अब हम और कुछ नहीं बाय कर सकते। ओके, एक बार इस टाउन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मिस्टर बिल। ओके, मिस्टर बिल कौन है ये मुझे पता नहीं। वेलकम टू द पोकेमॉन सेंटर। ओके, ये है पोकेमॉन सेंटर। हाँ, एक बार हमें पोकेमॉन को हील कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई बैटल हारते हैं तो लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे। ओके, हमने एक बार हील कर लिया था। ओके, तो अब हमें करना क्या है? क्या हमें इस रूट पर से आगे बढ़ना होगा? ये रूट 22। ओके, शायद से हमें अब इसके अंदर जाना होगा। ये बिल्डिंग कौन सी है? बट उससे पहले हम इस टाउन को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। प्रोफेसर रूट, हेलो ट्रेनर। एक्सपीरियंस इज़ वेरी important. I was just talking to my student about Pokemon battles. If you like, we can battle now. ओके, हम बैटल के लिए रेडी हैं। बस इसके पोकेमॉन के लेवल ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, ये जस्ट लेवल 5 का है। ओके, तो उसे बाइट आता है, क्योंकि बाइट का अटैकिंग पावर ज़्यादा होता है। ओके, मैं रिस्क ले लूँ? ओके, मैं रिस्क नहीं लेने वाला, मैं एक पोशन का यूज़ कर लेता हूँ। बहुत अच्छी। तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गया। तो क्या हमें वो कोई आइटम देगी? थैंक्स ट्रेनर, उसने जस्ट थैंक्स कहा। ओके, तो ये रूट तो बंद है। देखते हैं इस घर के अंदर, शायद हमें कुछ मिल जाए। ओके, यहाँ पर एक चारमेंडर, लेकिन हमें चारमेंडर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही हमारा स्टार्टर पोकेमॉन चारमेंडर है। ओके, हमें एक आइटम मिला जो कि है एक सोडा पॉप। ओके, हमें एक बार पोकेमॉन को हील करना चाहिए। ओके, पोकेमॉन सेंटर है यहाँ पर। ओके, बहुत थैंक यू। तो इस सिटी का नाम कुछ डिफरेंट लग रहा है, मस्टैंग ऐसा कुछ। तो चलते हैं अब इस बिल्डिंग के अंदर। ओके, तो अब ये कौन आ गया? वेट साहिल, नाउ वी कैन बैटल। तो ये है हमारा राइवल पॉल। जैसे कि ये हमसे बैटल करना चाहता था। तो फाइनली हमारी बैटल तो हो रही है, लेकिन इसके पास 2 पोकेमॉन है, ये एक बुरी बात है। ओके, तो इसका सिग्नेचर पोकेमॉन एलिकिड है, जो कि बाद में जाकर बनेगा इलेक्ट्रीवायर। ओके, एक चिमचार। ओके, मैं स्क्रैच का यूज़ करूँगा, क्योंकि एम्बर का उस पर ज़्यादा असर नहीं होने वाला। ओके, चारमेंडर लेवल 10। डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट दिस विक्ट्री, सी यू लेटर। ओके, तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे इस बिल्डिंग के अंदर। गाइस, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। ओके, चलते हैं अब अंदर। तो क्या ये जिम है या ऐसा कुछ? ओके, शायद से जिम ही हो सकता है। हम इस ट्रेनर को स्किप तो नहीं कर सकते। ओके, ये हमें बिना बैटल के आगे नहीं जाने देगा। वेलकम टू आवर जिम, यू विल हैव टू फेस 2 ट्रेनर्स बिफोर फेसिंग द लीडर। तो ये कह रहा था कि तुम्हें 2 ट्रेनर के साथ बैटल करनी होगी, उसके बाद लीडर के साथ। तो ये ग्राउंड और फायर टाइप पोकेमॉन है।
ओके, मैं स्क्रैच का ही यूज़ करता हूँ क्योंकि फायर टाइप अटैक का तो इस पर असर नहीं होगा। तो ये हमारा अटैकिंग पावर कम कर रहा है, जो कि एक बुरी बात है। ओके, हमारे अटैक का इस पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा। अगर हम फ्रोकी को चूज़ करते तो शायद ये बैटल इजी हो जाती, लेकिन हमने फ्रोकी को रिसेंटली यूज़ किया था, इसलिए मैंने उसे चूज़ नहीं किया। और आप गलती से भी टर्टविक को चूज़ मत करना, क्योंकि पहला ही जिम फायर टाइप है। ओके, ये भी हमारा अब डिफेंस कम कर रहा है। ओके, एक पोकेमॉन ने अटैक कम किया और अब ये डिफेंस कम कर रहा है। ओके, तो इसने बहुत बार लेयर यूज़ कर ली है। और अब स्मोक स्क्रीन, मैं एम्बर का यूज़ करके देखता हूँ इस पर इसका कितना असर होगा। ओके, असर ठीक ही हो रहा है। ओके, बेटर देन स्क्रैच, एम्बर ठीक है। चारमेंडर लेवल 13 और इसने सीख लिया मेटल क्लॉ। ओके, हमें एक बार पोकेमॉन सेंटर तो जाना ही होगा। ओके, पोकेमॉन सेंटर है यहाँ पर। ओके, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दीजिए, थैंक यू। ओके, हमें शायद से एक और ट्रेनर के साथ बैटल करनी होगी और उसके बाद आएगा लीडर। ओके, तो इसके पास कितने पोकेमॉन होंगे? इसके पास भी है 2 पोकेमॉन, एक मैगबी। देखते हैं एम्बर का यूज़ करके। तो ये हमारा डिफेंस कम कर रहा है और बहुत अच्छे, ये क्रिटिकल हिट था। ओके, तुम पोशन का यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। तो इसे हराने में एक और स्क्रैच लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट है ग्राउलिथ। ओके, उसने हमारा अटैकिंग पावर कम कर दिया क्योंकि उसकी एबिलिटी थी इंटिमिडेट। तो क्या मैं एम्बर का यूज़ करके देखूं, शायद इसका ज़्यादा असर हो सकता है। ओके, मैं एम्बर का ही यूज़ करता हूँ क्योंकि स्क्रैच से तो ज़्यादा ही इसका असर हो रहा है। ओके, बाइट। तो मैं एक और बार एम्बर का ही यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे। हमने ग्राउलिथ को भी हरा दिया। चारमेंडर लेवल 14। हमें एक और बार पोकेमॉन सेंटर जाना होगा। ओके, नर्जो, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दीजिए। ओके, चलते हैं अब लीडर से बैटल करने के लिए। आई एम द लीडर ऑफ द मस्टैंग जिम, इट्स माई ऑनर टू वेलकम यू। ओके, डायरेक्ट बैटल ही शुरू करते हैं। इसने हमारा वेलकम किया। इसके पास है 3 पोकेमॉन। ओके, सिंडाक्वेल। मैं एम्बर का यूज़ करके देखता हूँ, तो ज़्यादा असर नहीं हो रहा। ओके, इसने डिफेंस कम किया। फिर से स्क्रैच, एक और स्क्रैच। फायर टाइप अटैक का फायर टाइप पर ज़्यादा असर नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। ओके, एक पोकेमॉन डिफीट हो गया। नेक्स्ट है चिमचार। हम फिर से स्क्रैच का ही यूज़ करेंगे। ओके, उसने डिफेंस कम किया। ओके, टॉन्ट का कुछ असर तो नहीं होता वैसे, और उसका अटैक मिस हो गया, बहुत अच्छे। ओके, अब ये बैटल थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि वो बार बार पोशन का यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ओके, स्क्रैच। मैं फिर से स्क्रैच का यूज़ करता हूँ, लेकिन हमारा अटैक मिस हो गया। बहुत अच्छे। चारमेंडर लेवल 15।
ओके, अब चारमेंडर वर्सेस चारमेंडर, लेकिन हमारा चारमेंडर ज़्यादा पावरफुल है। हम स्क्रैच का यूज़ करेंगे। ओके, स्क्रैच वर्सेस स्क्रैच। तो मैं एक बार एम्बर का यूज़ करके देखता हूँ। नहीं, इसका भी ज़्यादा असर नहीं हो रहा। ओके, तो मैं क्या करूँ, मैं रिस्क तो नहीं लेने वाला। मैंने पोशन का यूज़ कर लिया। ओके, मैं स्क्रैच का यूज़ करता हूँ इस बार। ओके, उसने हमारा अटैकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। ओके, एक और स्क्रैच। तो फाइनली हमारा चारमेंडर जीत गया। इट वॉज अ ग्रेट फाइट। तो हमें मिले हैं 1300 रुपीज़। एज द लीडर ऑफ द जिम आई गेव यू इंसिग्निया एज अ प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री। ओके, शायद से हमें जिम बैच मिला है। तो हमें मिला है TM35 जो कि है फ्लेम थ्रोवर। ओके, हम अपने चारमेंडर को ये मूव सिखा सकते हैं। एक बार हमें जाना है पोकेमॉन सेंटर। तो हमें फर्स्ट ही एपिसोड में फर्स्ट जिम बैच मिल गया, बहुत अच्छे। अगर आप फ्रोकी को भी चूज़ करोगे तो ये बैटल आपके लिए बहुत इजी होगी। तो शायद से अब हमें इस रूट पर से आगे बढ़ना होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस रूट पर से आगे बढ़ेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।